इसलिए अब्रह्म के जितने भी प्रकार हैं वो सारे के सारे इसके अंदर गर्भित हैं। ये सूत्र बहुत व्यापक होते हैं, इसलिए इनका अर्थ इतना खुलासा करके बताना होता है। मैथुन अब्रह्म, ये अब्रह्म पाप कहलाता है। मूर्छा परिग्रह, अब पांचवा पाप है जिसे क्या बोलते हैं, परिग्रह पाप। ये परिग्रह क्या कहलाता है, तो मूर्छा का नाम परिग्रह है। मूर्छा मतलब मूर्छित हो जाना। मूर्छित हो जाने का मतलब किसी भी चीज के प्रति इतना आसक्त हो जाना कि उसके बिना अपना काम नहीं चलना। सचित्त पदार्थ भी होते हैं, अचित्त पदार्थ भी होते हैं। जो व्यक्ति हैं वो सचित्त कहलाते हैं और जो वस्तुएं हैं वो अचित्त कहलाती हैं। दोनों प्रकार की चीजों के प्रति अगर हमारे अंदर मूर्छा आती है, हमारे अंदर अंतरंग में अत्यंत ममत्व भाव पैदा होता है, तो वह हमारा परिग्रह कहलाता है। मूर्छा परिग्रह का मतलब है कि मूर्छा अंतरंग हमारा परिणाम है, जिसे ममत्व परिणाम कहते हैं। और ममत्व परिणाम की व्याख्या यही है कि यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरीके का मम भाव ही हमारा मूर्छा भाव कहलाता है। समझ आ रहा है? हाँ, कभी कभी तो कोई मेरा हो ही नहीं पाता, उससे पहले ही हम उसको मेरा मान लेते हैं। नहीं समझ आ रहा? और वो फिर किसी और का हो जाता है, तो फिर वो सोचता है ये तो मेरा था, मेरा हुआ ही नहीं, तो क्या हो गया, मूर्छा परिग्रह। पहले से ही हमने उसको परिग्रह बना लिया, मूर्छा तो आएगी ही। मूर्छा का मतलब अब जब पता पड़ता है कि ये मेरा होना था, ये मेरे लिए था और वो मेरे लिए नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा, विचार करो क्या होगा। सामने वाले ने अभी कहा भी नहीं था कि हम आपके हो गए, समझ आ रहा है, और आपने मान लिया कि ये मेरा हो गया है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी मम भाव हमने अपने अंदर किसी के प्रति उत्पन्न कर लिया, वह भी हमारा परिग्रह होता है। मम भाव के साथ में जो चीज भी मेरी होगी वह परिग्रह होगा। इतना मम भाव आजकल चेतन प्राणियों का, चेतन प्राणियों से हो रहा है कि जबरदस्ती अधिकार भी अपने ऊपर, किसी के ऊपर जमाने की चेष्टा लोग किया करते हैं। नहीं समझ आ रहा? जबरदस्ती भी किसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करते हैं। अपरिचित लोगों से भी ऐसा मम भाव हो जाता है कि वह अगर उसको ना समझ पाए तो थोड़े ही दिनों में उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने लग जाता है, और जब तक वो समझ पाता है तब तक वो उसकी गिरफ्त में आ जाता है। और इसी कारण से अनेक तरह के जमीन जायदाद के किस्से, मर्डर, ये सब जो होते हैं, ये सब इसी मूर्छा भाव के कारण से होते हैं। तो ये समझने की चेष्टा करें कि ये पांचों पापों की जो भीतरी व्याख्याएं हैं, आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं, ये सब हमारी आत्मा से जुड़ी हुई व्याख्याएं हैं। बाहरी क्रियाओं में इतना महत्व नहीं है जितना हमारे भावों का महत्व है। मूर्छा को परिग्रह कहा, वस्तु को परिग्रह नहीं कहा। वस्तु आपके पास में पड़ी है, पड़ी रहने दो, लेकिन अगर आपके अंदर उसके प्रति ममत्व है, मूर्छा है, तो वह आपका परिग्रह बनेगी। और अगर वह आपके लिए इस तरह से ममत्व के रूप में नहीं है, तो वह वस्तु पड़ी भी रहेगी तो भी आप मूर्छावान नहीं होंगे। क्या कहा, जिससे हमारा मम भाव नहीं जुड़े, यह मेरा है, ये जहां पर आ गया वो आपके लिए आपका परिग्रह बन गया, वही आपके लिए मूर्छा का कारण बन गया। चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो। बाहर पड़ी हुई भी तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें पड़ी रहती हैं और उनके लिए हम किसी ना किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन चीजों को उठा लेते हैं और अपना बना लेते हैं कि ये मेरा है, तो वह भाव हमारे लिए मूर्छा का, परिग्रह का भाव बन जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब लोग सड़कों पे पड़ा हुआ गोबर भी उठा लिया करते थे। समझ आ रहा है? हाँ, जब कच्चे घर हुआ करते थे, गोबरों से लीपना पड़ता था, तो लोग घर पे गोबर भी उठा लिया करते थे। तो वह गोबर अगर सार्वजनिक है तो उठा लिया, लीप लिया, पोत लिया, ठीक है। और अगर किसी की गाय है और उसने कहा कि नहीं ये गोबर तुम नहीं उठाना, तो उठा नहीं सकता वो उसको। समझ आ रहा है? और फिर भी वो उठा लेगा तो चोरी कहलाएगी, और उठा के अपने घर में रख लिया तो मम भाव हो गया, परिग्रह हो गया। ये भी परिग्रह हो जाता था। ये सब चीजें पहले हुआ करती थी, आज भी इनकी जगह पर दूसरी चीजें आ गई हैं। समझ आ रहा है?
गाड़ी आ गई हैं, कारें आ गई हैं, मोबाइल आ गए हैं, ये सब चीज़ें जो दूसरे की देख करके ऐसा भाव आ जाए कि ये मेरा हो जाए या ये मेरा है या हम इसे अपने अधिकार में ले लें, तो ये सब चीज़ें पहले हमारे लिए मूर्छा के कारण से परिग्रह बन जाती हैं। किसी के पास में मान लो कोई चीज़ नहीं भी है लेकिन उसका लगाव उस चीज़ से लगा हुआ है, मैं इसको पाके रहूँगा। अब देखो कोई बच्चा है, बच्चे से मतलब इतना बच्चा भी नहीं, मान लो 12th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, और उसने कोई अच्छी गाड़ी देखी, कार देखी, समझ आ रहा है, और कार देख करके उसने मन हुआ ये कार कितने की है, ये कार 1 करोड़ की कार है। कितने की है, समझ आ रहा है। अब उसके मन में भाव आ गया कि मुझे ये 1 करोड़ वाली कार खरीदनी है। कब खरीद पाऊंगा, जब मेरी जॉब लगेगी, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, जब मैं कमाऊंगा, तब इस कार को खरीदूंगा। समझ आ रहा है। अब जब तक वो पढ़ेगा, जब तक वह इंजीनियर बनेगा, जब तक वह जॉब उसकी लगेगी, तब तक उसके मन में उसके प्रति क्या होगा, मूर्छा भाव पड़ा ही रहेगा। और उस मूर्छा भाव से वो चीज उसके पास में नहीं होगी तो भी वह परिग्रह कहलाएगी, उसके अंदर वो चीज पड़ी है। अगर कहीं एक्सीडेंट में उसकी कोई डेथ भी हो गई सडनली, तो भी वह उसी मूर्छा के परिणाम से मरेगा, तो उसी पाप के बंध के कारण से उसे अगली पर्याय उस तरीके की मिलेगी। ये क्या कहलाया, मूर्छा भाव। अब आजकल इसको क्या समझाया जाता है, बच्चों के दिमाग कैसे खराब किए जाते हैं, तुम्हें जो अचीव करना है उसके लिए पहले सपने देखो, इमेजिन करो, अपने दिमाग के अंदर उसको ऐसा इमेजिन करते करते इतना सेट कर लो कि तुम्हें लगे कि वो चीज बिल्कुल मेरे पास आ गई, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। समझ आ रहा है। आज के मोटिवेटर बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, किसी भी चीज के प्रति उन्हें और संलग्न करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा उनके अंदर वह आकांक्षा का भाव और ज्यादा जगाने का कार्य करते हैं। और ये भी कहते हैं जितनी डीप एक्सटेंसिव, जितनी एक्सट्रीम डिजायर तुम्हारे अंदर होगी, उतनी चीजें तुम्हें जल्दी मिलेंगी। क्या सुन रहे हो, हाँ, जितनी ज्यादा आपके अंदर इच्छा होगी, इच्छा शक्ति बढ़ाओ, जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। जैसे कि कोई जादू का खेल है, हाँ, बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, दिमाग का जादू, चीजों को प्राप्त करने का जादू, अपने हाथ में दुनिया करने का जादू, सफलता को प्राप्त करने का जादू, न जाने कितने तरीके के जादू चल रहे हैं। पूरे प्लेटफॉर्म पे देखो, सब किताबें, सब कुछ स्टॉल इन्हीं तरीके के लोगों से भरी पड़ी हैं। हर कोई आज घर का चलता फिरता, हर आदमी रास्ते का चलता फिरता राइटर हो गया है, और हर किताब पे लिखेगा द बेस्ट सेलर बुक। सब किताबों पे, कोई किताब लाखों से कम नहीं बिकती आज। पहली बार प्रिंट भी होगी तो उस पे लिखा मिलेगा 10,000 किताब निकल गई इसकी। समझ आ रहा है। बड़े बड़े दुकानें चल गई हैं, सब मार्केटिंग बड़ी तरीके की चल रही है। और जब लड़के बच्चे सब इसको देखते हैं, वाह, हर चीज को प्राप्त करने का जादू। क्या, इच्छा शक्ति बढ़ाओ। हाँ, जितनी ज्यादा आपकी डिजायर डीप होगी, एक्सट्रीम होगी, उतनी जल्दी वो चीजें आपको गेन होंगी। बस करो डिजायर, अब वो उसी में लगा रहता है। इतनी करो कि सपने में भी तुम्हें वही चीज दिखाई दे। मर जाओ, उसकी चिंता नहीं, उसको मर जाओ तो तुम जानो, तुम्हारे अंदर रोग हो जाए तो तुम्हारे माँ बाप जाने, फिर वो ले जाते फिर बच्चों को डॉक्टरों के पास में, साइकोलॉजिस्ट के पास में, बेटा कहाँ पागल हो गया। हा? जिस पाप से यहां बचने को कहा जा रहा है, उसी पाप में आज इन्वॉल्व करने के लिए फंडे बने हुए हैं। है कि नहीं? कुछ बोला तो करो तुम लोग। कि मैं ही कुछ बोलते चले जा रहा हूं, नहीं है। यहां क्या कह रहे हैं, परिग्रह तो अपने सामने वैसे ही रहता है। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे पुण्य से जो सामान्य रूप से हमें मिल जाएगा, वो हमारे लिए फिर भी इतनी मूर्छा उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन जिसको हमने पहले से ही सोच करके हर दिन, मतलब ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, यूं कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में कोई चीज पानी है, उसको रोजाना अपनी नोटबुक पर लिखो, भूल नहीं जाना कभी। हाँ, अपने सपने लिखो, सपनों को साकार करो। ये सिखाते हैं आज के मोटिवेटर, और बच्चे इसी में खुश होते हैं।
भूल नहीं जाना, कहीं भूल से भी एक दिन भी तुम्हें भूल गए कि हमारा सपना क्या था, तो सब काम चला जाएगा। रोजाना लिखो उसको, जितने बार लिखोगे, जितनी बार तुम कॉपी भरोगे, मुझे नीले रंग की 1 करोड़ की कार खरीदनी है, तो उसको लिखो रोजाना 10 बार, रिमाइंड करो, तब जाकर के तुम्हें वो कार मिलेगी। सुन रहे हो? और यहां क्या कह रहे हैं? मूर्छा परिग्रह। कार मिले या ना मिले, तुम कार से मिलने से पहले मरोगे जरूर। तुम्हारे लिए डिप्रेशन जरूर होएगा, टेंशन जरूर होएगा। समझ आ रहा है? कार मिलने से पहले इतने रोगी हो जाओगे कि फिर कार में तुम्हें ड्राइवर बिठा लेगा, डॉक्टर तक ले जाएगा। उसकी चिंता किसको है? हमें क्या करना है? उसकी चिंता थोड़ी ना, मोटिवेटेड डॉक्टर थोड़ी ना होता है। बस चलती हैं चीजें। ये आध्यात्मिकता सीखो। जिस चीज के प्रति हम ज्यादा आसक्त होते हैं, उस चीज से हमें उतना ही पाप बंद उस मूर्छा परिणाम के कारण से होने लग जाता है। क्या पहले के लोगों को कभी चीजें नहीं मिलती थी? क्या पहले सेठ लोग नहीं होते थे? क्या राजा लोग नहीं होते थे? क्या जैनों के अंदर पहले कोई बड़े बड़े लोग नहीं हुए हैं? कौन नहीं हुए? अच्छे अच्छे सोशलिस्ट हुए हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग हुए हैं, सब तरीके के लोग हुए। क्या सब ऐसे ही इच्छा कर करके मरते थे? अरे इच्छा से प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया? धार्मिक व्यक्ति तो, समझदार व्यक्ति तो ये सोचता है जो बिना इच्छा के मिले उसमें सुख है, इच्छा कर करके अगर कुछ मिल भी गया तो उससे मिला तो क्या मिला, ये सोचना चाहिए। जो बिना इच्छा के मिलेगा वो आपका पुण्य होगा, वो पुण्य से मिला आपके। और जो आपने बड़ी इच्छाएं कर करके पा लिया, समझ लेना आपने जो पुण्य था वो सारा का सारा पाप में कन्वर्ट कर लिया। तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत कुछ हाथ लगा, और जिसके हाथ लग गया वो चिल्लाएगा, वो फिर उस बुक में अपने संस्मरण लिखेगा, हाँ देखो मैं इसी के अकॉर्डिंग इस बुक का फॉलो किया था, इसलिए मुझे 1 साल के अंदर ये कार मिल गई, 1 साल के अंदर मुझे जॉब मिल गई, 1 साल के अंदर मुझे ये बॉस से ये काम मिल गया। बस ये क्या हो गया? आपकी इच्छाओं को बढ़ाने का, आपकी मूर्छाओं को बढ़ाने का ही कार्यक्रम दुनिया में चल रहा है। आप समझने की कोशिश करें कि ये मूर्छाएं हमारे लिए घातक हैं। अगर हम असमय में कभी मर जाते हैं तब हमारे लिए अगले जन्म के लिए भी ये घातक बन जाती हैं। पाप उतना ही करो जितना हमारे लिए सामने आवश्यक है, और उतना ही जितना उपयोगी है। जो चीजें हमारे सामने हैं, सहजता में हैं, उनके प्रति हम मम भाव रखेंगे तो चल जाएगा। लेकिन जो चीजें नहीं हैं, उनके प्रति अगर हम जरूरत से ज्यादा अपने अंदर तृष्णा रखते हैं तो वह हमारे लिए और पाप बंद का कारण बनता चला जाता है। समझ आ गए 5 पाप? एक और पढ़ लें, निश्चल्यो व्रती। अब आप व्रती बन गए हैं, लेकिन फिर भी आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं हम अभी भी आपको व्रती नहीं कह सकते हैं, है ना, व्रती होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, अभी एक शर्त हमारी और है। सो उन्होंने इस सूत्र में और जोड़ दी। क्या कहते हैं? बोले 5 पापों के त्याग से आपने कहा था शुरू में वृत्तिर्वृतम, और समझाते समझाते किसी की समझ में आ भी गया कि चलो हमने 5 पाप छोड़ दिए। अब 5 पाप तो छोड़ दिए, लेकिन भीतर क्या है तुम्हारे, ये तो बता दो। अभी शल्य पड़ी हुई हैं। कौन सी शल्य? जो भीतर के मनोभाव हमारे अंदर चुपते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं, और हम किसी मिथ्या अभिप्राय से भी इन 5 पापों को ग्रहण कर सकते हैं। चलो भाई अच्छी बात है, 5 पाप छोड़ देंगे, व्रती बन जाएंगे, लोग जो है हमारे लिए बड़ा बहुमान देंगे, सम्मान देंगे, आगे बिठाएंगे, ऊंचा बिठाएंगे। क्या समझ आ रहा है? हमारी जय जयकार करेंगे, हमारा यशगान बढ़ेगा, घर घर बुलाएंगे भोजन के लिए, खूब बहुमान करेंगे। क्या समझ आ रहा है? तो ये क्या होगा? इन सब भावों को दूर करने के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं धोखे में मत रहना। तुम्हारी एक एक प्रवृत्ति को, एक एक टेंडेंसी को हम समझते हैं, और एक एक मेंटेलिटी को भी समझते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? निश्चल्यो व्रती। निश्चल्य बनो, पहले व्रत भी ले लो और भीतर से निश्चल्य हो जाओ। निश्चल्य का मतलब 3 प्रकार की शल्य होती हैं, माया, मिथ्या और निदान। ये 3 प्रकार के भाव नहीं होने चाहिए। मायाचारी नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं, छल कपट नहीं। किस भाव से व्रत लेना?
तो कर्म की असंख्यात गुड़ी निर्जरा व्रत धारण करने से होती है। इस भाव से व्रत लेना और कोई मायाचारी का भाव मत रखना। हाँ, हम तो आपका बिल्कुल जो है ना अच्छे ढंग से इलाज कर रहे हैं भीतर तक का, और आप फिर भी नहीं मानो, आप अपने मन से मायाचारी करो तो आप फल उसका भोगोगे। ट्रीटमेंट तो आपका पूरा हो रहा है, सर्जरी पूरी हो रही है, हाँ, भीतर तक की हो रही है। अब अगर आप वहां तक अपने लिए नहीं पहुंचने दो तो फिर वो आपकी गलती है। तो क्या कह रहे हैं, कोई भी माया शल्य नहीं, देख लेंगे, अभी तो ले लेते हैं, अगर कुछ बाद में अच्छा लगा तो रखे रहेंगे व्रत, और नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे भावों से नहीं लेना, ये भी क्या हो गया, माया हो गई। समझ आ रहा है। हाँ, अगर व्रत लेने से हमारे घर में और ज्यादा जो है लोगों के लिए ये लगने लगे कि चलो अब पिताजी ने तो व्रत ले ही लिया है तो अब इनके नाम पे ही जो कुछ है वो कर दो, या इनके नाम से ही कोई और प्रॉपर्टी बना दो तो चलो हमारा नाम हो जाएगा, तो अगर व्रत ले लेते हैं, अगर ऐसा कुछ बच्चे सोचने लगे तो ठीक है, और नहीं सोचेंगे तो फिर हम फिर वैसे ही हो जाएंगे। कुछ भी तरीके की मायाचारी हो सकती है। अंतरंग का अभिप्राय आपका अगर व्रतों से कर्म निर्जरा करने का नहीं है, अपनी आत्मशुद्धि का नहीं है, तो वह व्रत मायाचार के साथ में माया शल्य के साथ कहा जाएगा। ऐसी दूसरी शल्य होती है मिथ्या शल्य। मिथ्या का मतलब हमें व्रतों के मार्ग पर कोई रुचि नहीं, हमें जैन दर्शन के मार्ग पर कोई रुचि नहीं, हमें कर्म निर्जरा के मार्ग की कोई रुचि नहीं, हमें तत्व का कोई ज्ञान नहीं, हमें भगवान पे भी श्रद्धा नहीं, और फिर भी हमने व्रत ले लिए। ये भी होता है। मिथ्या शल्य भीतर पड़ी रह सकती है, क्योंकि भीतर के श्रद्धान को कौन देख रहा है। पूजा तो व्रती की होती है, आदर तो व्रती को मिलता है, मान सम्मान व्रती को मिलता है, तो वह ऐसी मिथ्या भावना से भी व्रत ले लेता है। तो मिथ्या शल्य होने के कारण से वह कभी भी उस व्रत की आराधना समीचीन रूप से नहीं कर पाता, तो ये मिथ्या शल्य कहलाती है। हाँ, फिर तीसरी निदान शल्य होती है। क्या होता है उसमें, व्रतों से पुण्य मिलता है, कहा ही गया है व्रतों से बहुत पुण्य अर्जित होता है, और फिर उस पुण्य से ही सब भोग उपभोग की सामग्रियां मिलती हैं। सो पहले व्रत ले लो, फिर जो उससे भोग उपभोग की सामग्रियां मिलेंगी, खूब पुण्य बढ़ेगा, तो वही पुण्य अपने काम में आएगा। तो ऐसा करके सोच करके वह जो व्रत लेगा तो वह क्या कहलाएगा, निदान शल्य के साथ व्रती बन रहा है। व्रत लेने के बाद भी निदान शल्य बनी रहती है। किसी की अच्छी वस्तुओं को, वैभव को, संपत्ति को देख करके मन में फिर से भाव आ जाना कि अगर हमें हमारे पुण्य से, हमारे व्रत से, हमारी तपस्या से कुछ मिले तो हे भगवान, अब ये जीवन तो अब नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अब ये तो व्रत ले लिए हैं, अब अगले जन्म में हम ऐसे ही राजा बने, ऐसे ही प्रधानमंत्री बने, ऐसे ही हमारे पीछे गाड़ियां घूमें, अगर हमारे पुण्य का फल मिले तो यही मिले। निदान कर लो।